दोस्तों, बकरीद आने वाला है। आज से ठीक 2 दिन बाद बकरीद का त्यौहार मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के अंदर इसको लेकर कहीं पर तैयारियां तो कहीं पर डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। ऐसे में मोदी और योगी सरकार के कुछ ऐसे फैसले ले लिए गए हैं जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मुसलमान तो डरे हुए हैं ही, लेकिन हिंदुओं पर भी आफतों का बोझ जो है वो डाल दिया गया है। हिंदुत्ववादी सरकार ने एक बार फिर से कैसे पूरे देश का दिवाला निकाल दिया है, महंगाई का बोझ डाल दिया है, इस पर तो चर्चा करूंगी ही। साथ ही कुर्बानी से पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या फैसला सुनाया है, इस बात पर भी चर्चा किया जाएगा। इस बात को भी आपको बताऊंगी कि हिंदुत्व के ठेकेदार योगी आदित्यनाथ बार बार मुसलमानों को लेकर ऐसे फैसले सुनाते हैं, ऐसा फैसला करते हैं जिसके बाद उनके फैसले पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज हमारे देश में मीडिया, एक बड़ा तबका जो मीडिया का है, वो ऐसे मामलों में वाहवाही और पीठ थपथपाता है। लेकिन जब आप इस वाहवाही को, जी हाँ, इस वाहवाही के अंदर की चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ का पूरा राजनीति जो है वो घूम फिर कर, ये जो चक्र है ना, वो घूम फिर कर मुसलमानों से, मुसलमानों के त्योहारों से आकर अटक जाता है। सोचिए, इस देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति कहाँ पर है? योगी आदित्यनाथ के क्या फैसले हैं? तो वो बकरीद में जो मुसलमान समुदाय के जरिए नमाज पढ़ा जाता है, उसको लेकर सख्ती से ऑर्डर दे दिए गए हैं, और इस ऑर्डर का पालन ना करने पर क्या सज़ा होगी, ये भी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और इस देश के बहुसंख्यक वादी लोगों को सुन लेना चाहिए कि अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट करते करते कैसे उनकी भी चूड़ी टाइट हो गई है। आप मुसलमानों के मुद्दे पर चटकारा लेंगे, कुछ तथाकथित लोग हैं दोस्तों जो लेते हैं, कहते हैं कि अब्दुल्ला की चूड़ी टाइट कर दी गई है, अब्दुल क्यों सबक सिखाया जा रहा है, उसके नमाज, उसकी आस्था, मस्जिद, मज़ार, सब पर कोई ना कोई ऐसी आफत आ रही है जिसको वो सबक सीख रहे हैं। लेकिन कभी बहुसंख्यकवादी ये सोच रहे हैं कि ज़रूरी मुद्दों को कैसे भटका दिया गया है, कैसे उनके जो मुद्दे हैं वो हिंदू मुसलमान करके दबा दिए गए हैं। मुसलमानों की चूड़ी तो टाइट है ही, लेकिन हिंदुओं की भी किस तरीके से जो विकास होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? आज एक बार फिर से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सरकार जो है कैसे फैसले ले रही है। 1 महीने में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। सोचिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ है, इसी महीने रिजल्ट आया था, याद होगा 4 मई को, और आज 25 मई है और 25 मई को चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये कौन सा राजनीति कर रही है ये सरकार। अपने ऐशो आराम की सारी चीज़ें इनके पास मुहैया है, लेकिन इस देश की आवाम के पास कुछ भी नहीं है सिवाय ताली और थाली पीटने को। ताली और थाली पीटिए, क्योंकि मोदी सरकार जो है मोदी मोदी कर कर आप लोगों का पेट भर सकती है, आप लोगों की भूख प्यास को मिटा सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। गाना गाइए ना, खूब जोर जोर से अंधभक्तों गाना गाओ, ताली थाली सब पीट जाओ, क्योंकि मोदी सरकार ने देश हित में कई ऐसे फैसले ले लिए हैं। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में आपको कैसे टाइट किया जा रहा है, इस पर नज़र मत दौड़ाना, इस चीज़ को मत देखना। भले ही जेब में पैसा ना हो, लेकिन अब्दुल को टाइट करना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि कुर्बानी से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ का फिर से, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ का फिर से अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दे दिया गया है नमाज को लेकर। समझ रहे हैं,
5 मिनट की नमाज से योगी आदित्यनाथ को इतना परेशानी है, इतनी दिक्कत है कि बार बार अधिकारियों को एकदम कड़ा आदेश देते हैं, सख्त ऑर्डर देते हैं कि मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़े, जाम करे तो उसके साथ क्या करना है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में बकरीद और बड़ा मंगल की तैयारी पर खास फोकस रखा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परंपरागत स्थानों पर ही धार्मिक आयोजन कराए जाए और सड़क जाम कर नमाज की अनुमति किसी भी हालत में ना दी जाए। सोच रहे हैं दोस्तों, सड़कों पर यहाँ कई बार हिंदू समाज के जरिए आपने देखा होगा आयोजन करते हुए, सड़क जाम होते हुए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जरिए अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ ली जाती है तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी को निर्देश दिए हैं कि ईदगाह और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाए। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले पर कड़ी नजर रखा जाए। बैठक में मुख्य त्योहार के दौरान कहा जा रहा है कि जो इस बैठक में जो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी थे उनको सख्ती से आदेश दिया गया है। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह डीजीपी राजीव कृष्णा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी इस पूरे मीटिंग में मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अवैध स्लॉटर हाउस और खुले में मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही अवैध खनन और भूमाफियों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अब आप समझिए दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ का इस देश में उत्तर प्रदेश के हालात पर कम ध्यान है, लेकिन मुसलमानों के ईद बकरीद पर ज़्यादा ध्यान है। इसीलिए तो उनके ऐसे फैसले होते हैं दोस्तों, जिस फैसले को देखकर सिर्फ और सिर्फ लगता है कि मुसलमानों के प्रति इनकी मंशा, इनकी सोच कैसी है। क्योंकि अक्सर मंचों से तो इनके बयान और भाषणबाजी तो आप सुन चुके हैं, और एक सूबे के मुख्यमंत्री जब मुसलमानों को मुल्ला कठमुल्ला कहकर संबोधित करते हैं तो आप उनकी मंशा और नियत पर कई सारे सवाल खड़े अपने आप शुरू हो जाते हैं। जब उनके त्यौहार आते हैं सख्ती से निर्देश दिया जाता है। ऐसे कई त्यौहार आते हैं दोस्तों हिंदुओं के, जहाँ पर खूब धड़ल्ले से डीजे बजा बजा कर नाचा गाया जाता है, कैसे लोगों को परेशान किया जाता है। धार्मिक जुलूस के दौरान कई बार दोस्तों सड़कों पर आरती होती है, महायज्ञ होते हुए देखा है, लेकिन तब किसी मुसलमान को इससे दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परहेज नहीं होती है। लेकिन यहाँ मुसलमानों के 5 मिनट के नमाज पर इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी की बैठक करनी पड़ रही है, पुलिस प्रशासन को बुलानी पड़ रही है और सख्ती से आदेश देने को कहा जा रहा है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार 2.87 रुपये की बढ़ोतरी कर चुकी है और दिल्ली में पेट्रोल जो है अब 102.12 रुपये प्रति लीटर हो चुका है, यानी कि शतक से भी ऊपर आ चुका है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने देखिए कैसे घेरना शुरू किया है। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के इस ट्वीट को देखकर आप खुद अच्छे से समझ जाएंगे कि महंगाई किस तरीके से जनता का, जी हाँ, जनता के ऊपर बोझ बनाकर डाली जा रही है। मोदी जी मस्त विदेश यात्रा घूम आए, आप सभी से, हम सभी से अपील कर गए कि भैया हम विदेश ना घूमें, विदेश दौरा ना करें। खैर इस देश के बहुत सारे 99% लोग जो है इतने पैसे नहीं है कि वो विदेश यात्रा करें। 10% लोगों के पास है जो आते जाते रहते हैं। गरीबों के बारे में भी मोदी जी ज़रा सोच लिया कीजिए। और सोना खरीदने की बात कर रहे हैं तो मतलब आप सब चीज़ें उनसे छीन लीजिए, सिर्फ आप सारी चीज़ें कीजिए। इस देश की जनता सिर्फ मूक दर्शक बनकर टैक्स भरते रहे। आपके तमाम चीज़ों की जो चीज़ हो रही है खर्च, उन चीज़ों पर जनता का दिवाला निकाल लिया जाए, लेकिन आप लोगों की चीज़ों में कोई कटौती नहीं होगी। खैर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि मोदी सरकार अब पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बेहयाई पर उतारू है। आज फिर देश को महंगाई का मॉर्निंग शॉक दे डाला है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में
जो है दोस्तों आपको बता दूं घटा है। 98.6 अमेरिकी डॉलर रह गया, यानी $100 से भी कम। भाजपा की महंगाई डायन ने आज फिर डीजल में 2.71% लीटर और पेट्रोल जो है 2.61 लीटर बढ़ाकर लोगों को सुबह सुबह ही, जी हाँ, सुबह सुबह ही डस लिया है। 10 दिन के भीतर 4 किश्तों में अब पेट्रोल की जो प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है 7 रुपये 35 पैसे और डीजल के 7 रुपये 53 पैसे, जबकि सीएनजी के दामों में 4 रुपये का बढ़ोतरी कर दिया गया। मगर रोज़ तबाही मचाती महालूट की किस्तें कब ख़त्म होगी, जनता को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। अब दिल्ली में भी 78 साल में पहली बार 100 के पार होकर 102.12 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल जो है 95-100 के करीब पहुंच चुका है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, ये जान लीजिए। और अंधभक्तों को भी स्पेशली बताइए कि मोदी के शासन में कैसे महंगाई जो है हर किसी का गला दबा रही है। पूरे देश में महामहंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। भाजपाई लूट का दानव दाम पर दाम बढ़ाकर लोगों का दम निकाल रही है। चुनाव के बाद फुल लूट जो है वो कैसे चल रहा है आपके सामने है कि किस तरीके से लोगों का हालत ख़राब करके रख दिया गया है। कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिनों में 8 रुपये महंगा कर दिए, जबकि पेट्रोल पर 2.87 रुपये और डीजल पर 2.80 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए दोस्तों, 15 मई को बढ़ाया गया था, 19 मई को बढ़ाया, 23 मई को और फिर 2 दिन बाद 25 मई को फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अपने पूंजीपति दोस्तों को माला माल करने के लिए कैसे आम जनता का जेब काटा जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। लोग महंगाई से परेशान है, पिस रहे हैं, लेकिन महंगाई मैन जो है आम जनता से वसूली को लेकर थक नहीं रही है। आम जनता की कमर को कैसे तोड़ा जा रहा है वो सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में मैंने बता दिया है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों से हटकर मुसलमानों का बकरीद आ जाए, ईद आ जाए, फिर देखिए कैसे कैसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।